नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज एक ऐसी वीडियो के बारे में, ऐसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। हम बात करने वाले हैं कि कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स इस समय मौजूद हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस समय 13,080 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनमें कुछ न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे हैं कि जो लोड भी हो चुके हैं, यानी कि उनको एक बटन दबाने की जरूरत है, वो लोड होना शुरू हो जाएंगे, वो कहीं फायर होना शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो अभी तक 1945 के अंदर सिर्फ 2 बार ही न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया था। दोनों बार, एक बार नागासाकी में, एक बार हिरोशिमा में। 2 बार न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया अमेरिका द्वारा ही किया गया था 1945 के अंदर। बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाह है, तानाशाह ने 2006 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग करने के बाद में इनके पास कम से कम अभी तक मौजूद है जो 50 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय मौजूद हैं। 50 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय जो नॉर्थ कोरिया है उनके पास मौजूद है। यानी कि बात करते हैं अगली 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 कंट्री के बारे में। देखा जाए तो अगली कंट्री है इजराइल। इजराइल के पास इस समय 90 इजराइल के पास इस समय 90 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, क्योंकि रिजर्व न्यूक्लियर वेपन्स में गिना जाता है। देखा जाए तो इजराइल ने अभी तक ऐसा कभी भी नहीं बताया, खुलकर नहीं बताया कि उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कब की थी। साथ ही ये कभी भी पब्लिकली नहीं बताते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वैसे ही एक सोर्स के थ्रू निकल गई बात सामने आई है कि इनके पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। बात करते हैं अगली कंट्री की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने साल 1998 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। उसके बाद में इनके पास इस समय मौजूदा समय 170 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। इन्होंने सबसे पहले 1998 के अंदर टेस्टिंग की थी। बात करते हैं अगली कंट्री के बारे में। अगली कंट्री है इंडिया। इंडिया ने 1974 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। इंडिया के पास इस समय 180 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान से 10 न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास ज्यादा मौजूद हैं इस समय। देखा जाए तो पाकिस्तान भारत ने 1974 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। बात करते हैं अगली कंट्री के बारे में। अगली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यानी कि यूके के पास इस समय मौजूद है, इस समय मौजूद है 225 है। 225 यूके के पास इस समय मौजूद है न्यूक्लियर वेपन्स है। देखा जाए तो यूके ने 1952 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। यहाँ पर उसके बाद में 225 इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स इस समय मौजूद हैं, जिनमें से 105 तो इन्होंने रिजर्व कर रखे हैं। साथ ही 120 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हथियारों के पास में मौजूद हैं। इनको यूज कभी भी ले सकता है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यूज लिया जा सकता है। बात करते हैं अगली कंट्री की। अगली कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के बाद फ्रांस ने 1960 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। वहां पर आप देख सकते हैं उनके पास टोटल 290 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय मौजूद हैं। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय मौजूद है। देखा जाए तो इनके पास 10 रिजर्व ऐसे हैं। साथ ही 280 न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे हैं जिनको ये कभी भी लोड करके उपयोग में ले सकते हैं। कहने का मतलब कि ये हथियारों के पास में मौजूद है, वहां पर रखे गए हैं। 290 टोटल इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। बात करते हैं अगले कंट्री की। अगली कंट्री है चाइना। चाइना के पास चाइना के पास मौजूद हैं 598 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। चाइना ने सबसे पहले 1964 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। देखा जाए तो उनके पास 574 ऐसे हैं जो रिजर्व करके रखे हुए हैं। साथ ही 24 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है जो हथियारों के पास में मौजूद हैं। इनको कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है। देखा जाए 1964 के अंदर चाइना ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। बात करते हैं अगली कंट्री के बारे में। अगली कंट्री है यूएसए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के पास इस समय 5177 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान ने 1945 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। उसके बाद में अभी तक इनके पास 5177 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। उनमें से रिटायर्ड होने वाले हैं 1477 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है जो रिटायर्ड होने की कगार पर हैं। बात करें रिजर्व न्यूक्लियर वेपन्स की तो 1930 ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है जो रिजर्व करके रखे गए हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद में यानी डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी, यानी 1670 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है जो कभी भी लॉन्च हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि उनको मशीनों में लगा दिया गया है, इनको लॉन्च करने वाली जगह पर स्थायी रूप से, स्पष्ट रूप से मशीनों में भर दिया गया है। यानी कि ये ट्रंप द्वारा एक बटन दबाया और ये न्यूक्लियर वेपन्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं अगली चीज के बारे में। 6 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हथियारों के पास में मौजूद है, रिजर्व करके रखे गए हैं। इनका भी कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो अमेरिका ने ही दुनिया भर में 2 बार न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया था। एक बार नागासाकी में, भाई हिरोशिमा में। 1945 के अंदर ही अमेरिका के द्वारा इन न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया गया था, जहां पर बहुत ज्यादा हानि हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों की हालत खराब हुई। वहां पर अभी भी
बहुत ज्यादा हालात खराब है लोगों की, वहां पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है न्यूक्लियर वेपन्स का। बात करते हैं अगली कंट्री की, जो है रशिया। जो दोस्तों, जो रशिया ने सबसे पहले 1949 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। वहां पर बात करें, यहाँ पर टोटल की इनके पास, रशिया के पास 5,459 है, 5,459 न्यूक्लियर वेपन इस समय मौजूद है। इनमें से रिटायर होने वाले हैं 1150, साथ ही रिजर्व करके रखे गए हैं 2,591 ऐसे जो रिजर्व करके रखे गए हैं। साथ ही डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी वाले 1718 है, 1718 ऐसे हैं जो डिप्लॉय हो चुके हैं, यानी कि इनको हथियार में इस्तेमाल करने के लिए भरा जा चुका है। इस तरह आप देख सकते हैं इतने सारे टोटल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय दुनिया भर में मौजूद हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार में ही खत्म किया जा सकता है। इसके द्वारा आपने अभी देखा भी होगा कितने हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे रूस या यूक्रेन का युद्ध हो, अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य युद्ध भी चलते हुए आ रहे हैं, चाहे चाइना ताइवान का युद्ध हो, चाहे कंबोडिया का युद्ध चल रहा हो, चाहे वो यूएई और उनके संयुक्त अरब अमीरात के बीच में युद्ध चल रहा हो। बहुत सारे युद्ध इस समय चल रहे हैं, उस समय हालात बहुत ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। आपने देखा होगा कि 1945 के अंदर है, जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे, जो न्यूक्लियर वेपन्स गिराए थे, वहां पर अभी भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरह से उपयोग किया जा सकता है इनका। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए इस चैनल पर डालते रहते हैं। धन्यवाद।